तो कैसे हो यार सभी लोग। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स। मतलब प्रोटीन्स डाइजेस्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है। वी ऑलरेडी नो कि प्रोटीन्स डाइजेस्ट होने के बाद एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से स्टेप से गुजरता है और उसको कन्वर्ट करने में कौन कौन से एंजाइम्स उसकी हेल्प करते हैं, ये देखने जा रहे हैं। एंड फैट्स तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो भी कन्वर्ट होने के लिए उसमें कौन कौन से एंजाइम्स एक्ट करते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको पूरा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स क्लियर होने वाला है। फिर भी कोई डाउट रहेगा, कमेंट्स आर फ्री, यू कैन ऑलवेज डू इट। एंड कल हमने स्टार्च का डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका था। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन माउथ में प्रोटीन्स डाइजेशन स्टार्ट होता ही नहीं है, तो नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। माउथ में सिर्फ किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का। और किसके जरिए होता है? सलाइवरी एमाइलेस नाम के एंजाइम के कारण, जो कि सलाइवा के अंदर पाया जाता है। वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। नाउ नेक्स्ट, इन स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है विच प्रोड्यूसेस टू एंजाइम्स पेप्सिन एंड रेनिन। तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस मतलब जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको कॉम्बिनेशन की तरह समझ सकते हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स और वाटर, ये सब के कॉम्बिनेशन को कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। तो स्टमक में ये प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस, वही फूड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब उन गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर दो एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं पेप्सिन एंड रेनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको समझ तो आया ना कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है और उसके अंदर पाया जाता है दो एंजाइम्स पेप्सिन और रेनिन। अब ये एंजाइम्स एक्ट करते हैं प्रोटीन्स पे उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू पेप्टोन्स। पेप्सिन प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, नॉर्मल प्रोटीन्स पे, और उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सब क्या है? ये सिर्फ कंपाउंड्स का नेम है जिसका हमें फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपली ये बायो इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग पावर। तो तुम जितना अच्छे से याद रखोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स पे और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स में, एक कंपाउंड का नाम है। फिर रेनिन एक्ट करता है मिल्क प्रोटीन पे। मिल्क प्रोटीन मतलब दूध से, डेयरी प्रोडक्ट से जितने भी प्रोटीन्स डिराइव होते हैं वो सब पे कौन एक्ट करता है? रेनिन। और मिल्क प्रोटीन का ही दूसरा नाम है सेजिन, और उसको कन्वर्ट कर देता है पैरासीजिन में। ठीक है, पेप्सिन एंड रेनिन हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं ऑलवेज, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस रहता ही है स्टमक में। वो वेट करते रहता है कि कोई भी फूड के साथ प्रोटीन आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं। तो अगर मान लो फूड के साथ स्टार्च आया तो पेप्सिन रेनिन वैसे ही बैठे रहते हैं। एंड जैसे फूड के साथ प्रोटीन या फिर मिल्क प्रोटीन आया, पेप्सिन और रेनिन उठ के उस पर एक्ट करके उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो देखो, प्रोटीन्स को पेप्सिन तोड़ के उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को रेनिन तोड़ के उसको पैरासीजिन में कन्वर्ट करता है। फिर अब नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? द पैंक्रियास रिलीजेस एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन। पैंक्रियास जो होता है, पैंक्रियास समझते हो ना क्या होता है? पैंक्रियास देखो, ये जो है दिस इज पैंक्रियास। ये पैंक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम छोड़ता है जिसको बोला जाता है ट्रिप्सिन। तो द पैंक्रियास रिलीजेस एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तीन हिस्से में बटे रहता था। पहला हिस्सा में डुओडेनम में ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है पेप्टोन को। पेप्टोन मीन्स ये जो प्रोटीन से जो पेप्टोन बना था उस पेप्टोन को कन्वर्ट करता है, और यहाँ जो पैरासीजिन बना था इन दोनों को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में। अभी एक नया कंपाउंड बन गया फिर से। तो पेप्टोन्स और पैरासीजिन किस में कन्वर्ट हो गए? ट्रिप्सिन के कारण पेप्टाइड्स में। अब इलियम मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट हिस्सा, उसमें इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो कि एमिनोपेप्टिडोज एंजाइम रहता है जिसके अंदर। एकदम अच्छे से याद कर लेना, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एमिनोपेप्टिडोज एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स को सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड्स में। पेप्टाइड्स को सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अब तो देखो, पेप्टाइड्स एमिनोपेप्टिडोज नाम के एंजाइम से कन्वर्ट होके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, और यही हमारा एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन्स के डाइजेशन के बाद। तो सभी को क्लियर है, प्रोटीन्स लास्ट में किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड्स में। अब सभी अपने आंख बंद करके एक बार रिकॉल करो, मैं बोल रहा हूं, आपको बस सुनना है। तो देखो, कोई भी खाने के साथ प्रोटीन अगर अंदर गया मान लो,
सपोज दाल हो गया या फिर कुछ भी दूध हो गया, उसके साथ प्रोटीन अंदर गया, तो माउथ में सलाइवा आने के बावजूद वो कोई डाइजेशन नहीं होता, तो माउथ में कोई डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं होता, तो ऐसे अंदर गया, इसोफेगस से पास होते हुए स्टमक में गया, वही हमारा दाल वाल जो भी है प्रोटीन वाला फूड। अब स्टमक में जाने के बाद स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, सब इमेजिन करना, फील करो, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है और वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर 2 एंजाइम पाया जाता है जो कि है पेप्सिन एंड रेनिन। तो उस पेप्सिन और रेनिन के कारण क्या होता है, वो हमारे फूड में जो भी प्रोटीन था, पेप्सिन उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा, रेनिन उसको पैरासीजिन में कन्वर्ट कर देगा। अब वो जो पेप्टोन और पैरासीजिन जो हमारा बना है प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन से, वो अब पास होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एक और एंजाइम बैठा है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है कहाँ से आता है, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से आता है, पैंक्रियास से। तो वो ट्रिप्सिन एंजाइम अब क्या कर रहा है, पेप्टोन और पैरासीजिन जो आया है उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब वो पेप्टाइड एमिनोपेप्टिडोस नाम के एंजाइम, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, उसके मदद से वो लास्ट में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इतना ही प्रोसेस है प्रोटीन्स के सफ़र का। नाउ नेक्स्ट अब पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब फैट्स लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग को पता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, लेकिन उसका स्टेप क्या है, फर्स्ट फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ड्यूरिंग डाइजेशन। ओके, इन माउथ नो डाइजेशन ऑफ फैट्स, माउथ में कोई फैट्स का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में भी कोई फैट्स का डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कैरी होता है। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर जो होता है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। तो देख सकते हो आप, लीवर है, देखो लीवर, ये जो लीवर है बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और ये स्टोर इधर होता है गैल ब्लैडर में, बीच में दिख रहा है मछली टाइप। तो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर। बाइल ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो ये बाइल जूस क्या करता है, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। तो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, अगर क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, आपको लिखना यही है कि द प्रोसेस ऑफ breaking down large fat globules into tiny droplets by bile juice is known as emulsification. अब पैंक्रियास एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसका नाम है लिपेस। वो लिपेस फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई नो कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। एंड आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई मस्ट से एवरीवन शुड वॉच बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एवरी टाइम बोर्ड्स में उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसते ही हैं, दोनों CG एंड CBSE बोर्ड्स। एंड फिर रेस्पिरेशन के बाद हम रेस्पिरेशन के टाइप्स देखेंगे, देन आगे ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन करके हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। फिर मैं सारे एक क्वेश्चन आंसर्स दोनों NCERT बुक और CG बोर्ड के SCERT बुक दोनों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो बी अपडेटेड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। थैंक यू।